दिल टूटा है, पर मैं नहीं। अगर आप मेरे साथ कुछ देर रह पाते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि टूट कर भी कैसे जिया जाता है। मैं कहानी सुनाता हूं अपनी, कोई बड़ा परिचय नहीं, सिर्फ सच्चाई। प्यार चला गया लेकिन जिंदगी रुकी नहीं। टूटना था पर इसका मतलब हार नहीं था। मैं 30+ हो चुका था। अच्छे बुरे लोगों की पहचान थी मुझे। जॉब अच्छी थी, जिंदगी में कंफर्ट था। ऑफिस में एक नई लड़की आई, शांत, पर उसकी आंखों में कुछ बात थी। पहले दिन से ही कुछ अट्रैक्शन फील हुआ मुझे। काम करते हुए पता चला कि यह अट्रैक्शन सिर्फ मेरे दिल तक ही नहीं था, फीलिंग्स वहां भी थी। हमने साथ काम किया, बातें हुई, प्यार हुआ और धीरे धीरे 4 साल निकल गए। उसने अपनी तरफ से हर कोशिश की, अपने घर वालों को समझाने की, उन्हें मनाने की। मैंने भी उतनी ही कोशिशें की जितनी मेरे बस में थी। हमने उम्मीदों के साथ जिया, सपने बनाए और आने वाले कल की सोच रखी। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसकी शादी कहीं और हो गई, वो चली गई। 4 साल का प्यार अचानक एक याद बनकर रह गया। मैं ठहरे हुए पानी की तरह हो गया, बाहर से शांत पर अंदर उथल पुथल। दिल था, टूट चुका था। और फिर सवाल आया, अब क्या? क्या जिंदगी सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए ही थी? क्या मेरी हंसी, मेरे डिसीजंस, मेरी उम्मीदें सब कुछ उसी से जुड़ी थी? नहीं, यह कहानी इसलिए है कि मैं समझा कि प्यार खो जाने का मतलब खुद खो जाना नहीं होना चाहिए। प्यार एक हिस्सा था, पर दुनिया सिर्फ वही तक नहीं थी। मेरी फैमिली थी जो मेरे बिना भी जीती। मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और मोहल्ले के लोग भी मेरे ऊपर हक रखते थे। और सबसे बड़ा, मेरी जिंदगी, मेरे सपने, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं आपको ले जाऊंगा उस जगह जहां से मैंने फिर से कदम उठाया। मैं बताऊंगा वो छोटे कदम जो बेचैन दिमाग के बीच भी लाइफ को ट्रैक पर लाने में मदद करते हैं, और जिनसे मैं फिर वही इंसान बन पाया जो टूट कर भी स्ट्रांग हुआ। टूटना दर्दनाक है और इसे दबाना सही नहीं। हार नहीं मानने का मतलब दर्द महसूस न करना नहीं, बल्कि दर्द को समझकर आगे बढ़ना है। जब उसने शादी कर ली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें धीमी हो गई हों। रातों में यादों की फिल्म बार बार चली। कुछ दिन रोया, कुछ दिन चुप रहा, पर मैंने खुद से एक नियम बनाया। मैं दर्द को जीऊंगा, पर अपने आप को खोने नहीं दूंगा। दर्द को स्वीकार करो, उसे नाम दो। हां, मैं घबरा रहा हूं। हां, मेरा दिल टूटा है। और फिर कहो, पर मैं जीना जानता हूं। समय सब ठीक कर देता है, लेकिन समय अकेले कुछ नहीं करता। आपको खुद अपनी जिंदगी में नई दिशा देने की जरूरत है। मैंने अपने परिवार को याद किया, मां की बातें, पिता की नजर, भाई बहन की उम्मीदें। उनके जज्बात मेरे अकेलेपन की दवा बन गए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी बोझ नहीं बननी चाहिए। मैंने उन्हें अपना पर्पस बनाया। हर रोज छोटे काम जैसे मां को कॉल करना, बिल्स समय पर देना, दोस्त को मदद करना, ये सब मुझे मजबूत बनाते रहे। याद रखो, दुनिया में आप सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं आए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही आपको गिरने नहीं देती। कठिन समय में रूटीन आपकी ताकत बन जाता है। सुबह उठकर थोड़ा वॉक, कुछ पेजेस पढ़ना, काम समय पर पूरा करना, छोटे रूल्स जो बताते हैं कि जीवन चलता रहेगा। रूटीन मतलब हर दिन सेम शेड्यूल नहीं, बल्कि छोटे स्टेप्स जो आपको आगे बढ़ाते हैं। मैंने अपने लिए तय किया, कोई भी दिन बिना कुछ किए नहीं जाएगा। चाहे 10 मिनट मेडिटेशन हो, 15 मिनट एक्सरसाइज, पर कोशिश ये थी कि मैं खुद के लिए खड़ा रहूं। ये छोटे स्टेप्स, मॉर्निंग टी, साइकिल राइड, ऑफिस फोकस, सब मिलकर मेरे मन को स्ट्रांग बनाते हैं। एक बड़ा सपोर्ट तब मिला जब मैंने महसूस किया कि अकेले टूटना आसान है, लेकिन उठने के लिए दोस्तों की जरूरत है। पुराने दोस्तों से बात की, कुछ ने हेल्प की, कुछ ने सिर्फ सुना। सुनना भी हीलिंग है। मैंने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया। सच्चे दोस्त वही है जो आपको सही राह दिखाते हैं।
मोहल्ले के लोग भी छोटे छोटे सवाल पूछकर मुझे याद दिलाते रहे कि जिंदगी चल रही है। प्यार खोने के बाद कई बार अपना सेल्फ भी खो जाता है। यह समय है खुद को फिर से खोजने का। मैंने अपने हॉबीज को वापस अपनाया। राइटिंग, वॉकिंग, म्यूजिक। हर वीक एक नई छोटी चीज ट्राई की। किताब खत्म करना, किसी को हेल्प करना, पुरानी चीज डोनेट करना। ये छोटी जीतें मेरे कॉन्फिडेंस को वापस लाई। मैं वही इंसान बन पाया, अनुभव से मजबूत और दर्द से सीखकर। जॉब मेरी हेल्प बनी, काम ने मुझे बिजी रखा, लेकिन काम से अपना पेन कवर नहीं किया। हर वीक मैंने सोचा मैं क्या चाहता हूं, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। यह सोच मन को नया पर्पस देती है। धीरे धीरे मैंने पाया कि मेरी कहानी किसी और के काम भी आ सकती है। मैंने दूसरों को सुना और अपने अनुभव बताए। जब मैंने वीकनेस को दूसरों की ताकत बनाने की कोशिश की तो मेरा दर्द कम और वैल्यू बढ़ गई। कई बार हम खुद को दोष देते हैं। मैंने खुद को माफ किया। यह आसान नहीं था पर जरूरी था। माफ करना मतलब आगे बढ़ने का निर्णय। यह कदम मुझे हल्का कर गया। लोग पूछते हैं कब प्यार करोगे फिर? जवाब साफ है, जब आप खुद से प्यार कर पाओगे। जब मैं फिर प्यार करूंगा वो मेरी नई समझ के साथ होगा। वापसी का मतलब पुराना दर्द खत्म होना नहीं, बल्कि दर्द के साथ जीना सीख जाना है। उठो, कुछ करो, गिरो, फिर उठो। हर महीने एक छोटी अचीवमेंट, किताब पढ़ना, दोस्त से मिलना, फाइनेंसेस ठीक करना। छोटे स्टेप्स ने मुझे मजबूत बनाया। प्यार की गलियों में खोकर हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स और खुद से कट जाते हैं। उन्हें जोड़ना मेरा लक्ष्य बना। आज मैं खड़ा हूं। दिल टूटा था, पर मैं नहीं। मैं वही इंसान हूं जिसने रोया लेकिन रोज उठकर फिर से चला। जिंदगी सिर्फ एक रिश्ते की खानापूर्ति नहीं है। यह फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स और खुद के सपनों के लिए है। अगर आप कहीं टूटे हैं, याद रखो ये अंत नहीं, ये मोड़ है। आप अकेले नहीं। उठो, धीरे कदम बढ़ाओ, छोटे गोल्स बनाओ और खुद से वादे करो। दिल टूट सकता है पर इंसान नहीं। हमारे रिश्ते, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी उम्मीदें, यही हमें खड़ा रखते हैं। तो उठो, फिर मुस्कुराओ। यह जिंदगी तुम्हारे पीछे नहीं है, तुम्हें इसके पीछे चलना है। और अगर तुमने आज ये समय मेरे साथ बिताया और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि मेरा दिल टूटा है पर मैं नहीं।